और अब हम बात करते हैं स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस शख्स के बारे में। ये गोदी मीडिया का नंबर 1 चाटुकार है और मोदी सरकार के गुणगान गाने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता है। बदले में इसको इसका तोहफा भी भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। चाटुकार बनना इसकी आदत है, चलो वहाँ तक तो ठीक है, पर इसके द्वारा जो भी न्यूज़ परोसी जाती हैं वो हम दिखाएंगे किस प्रकार से आपके लिए घातक सिद्ध हो सकती हैं। ये प्राणी अपनी बुद्धिजीविता से किसी को भी कुछ भी सलाह दे देता है। ये सारे दिन न्यूज़ को इकट्ठा करता है और शाम को जब आप डिनर कर रहे होते हैं उस समय ये जी न्यूज़ पर प्रकट होता है। पहले हम इसकी दिखाएगी न्यूज़ का डीएनए एनालिसिस आपको दिखाएंगे, फिर उसी डीएनए एनालिसिस का हम भंडाफोड़ प्रूफ के साथ आपको करवाएंगे। दूसरा है पल्स ऑक्सीमीटर। ये एक बिस्किट के आकार की छोटी सी मशीन होती है, बहुत छोटी, जिससे आप घर बैठे ही अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकते हैं। ये उंगली में लगती है जैसे हमने आपको दिखाया, और डॉक्टरों के मुताबिक शरीर का ऑक्सीजन लेवल 94 से लेकर 100 के बीच होना चाहिए। अगर ये 94 से कम हो गया तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, तुरंत अस्पताल चले जाना चाहिए। अगर 94 से नीचे चला जाता है तो ये भी आपके घर में जरूर होना चाहिए, और एक आप खरीद लीजिए जिसको पूरा परिवार इस्तेमाल कर सकता है। पर इस अंकल जी ने तो सुधीर चौधरी की पल्स थ्योरी को ही पूरा का पूरा नेगेटिव करा दे दिया। जब ये सिटिंग पोजीशन में थे तो इनका ऑक्सीजन लेवल 92 हो गया, और जब ये लेटे हुए इस पोजीशन में आ गए तो इनका ऑक्सीजन लेवल 92 से 99% तक हो गया। पल्स ऑक्सीमीटर की सलाह चाटुकार पत्रकार सुधीर चौधरी ने आपको दी है, उसके सहारे बैठा रहना आपके जीवन के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। एनडीटीवी के प्राइम टाइम में एक बड़े डॉक्टर वर्गीस जी जुड़े थे। उन्होंने बताया कि संक्रमण के 14 से 15वें दिन होने के बाद पल्स ऑक्सीमीटर के थ्रू आप पता कर सकते हैं कि आपका ऑक्सीजन लेवल नीचे गिर रहा है। यानी कि जब आपका ऑक्सीजन लेवल 94% से नीचे होगा तो उस समय आपको 14 से 15 दिन ऑलरेडी हो चुके होंगे संक्रमण के लिए, उस समय तक काफ़ी देर हो चुकी होगी। तो इससे पहले ही आपको सजग हो जाना है, और जो सलाह एनडीटीवी के प्राइम टाइम में डॉक्टर मैथ्यू वर्गीस ने दी है उसको एक बार आपको जरूर सुनना चाहिए। उन्होंने अपने तथ्यों के साथ सुधीर चौधरी की इस मेडिकल सलाह पर तमाचा मारा है। और सबसे बड़ी गलती लोग ये कर रहे हैं कि पल्स ऑक्स लेके घर पे बैठे रहते हैं। मैं साधारण भाषा में बोलता हूँ, लोगों ने सुना होगा मेरी एक ही किडनी है, काम चल रही है। ऐसे ही हमारा एक ही फेफड़ा है तो भी हमारी 100% सैचुरेशन रह सकती है। यानी कि हमारे शरीर में इतनी स्पेयर कैपेसिटी है कि हम एक फेफड़े से भी, एक से कम फेफड़े से भी हम काम चला सकते हैं 100% सैचुरेशन के साथ। यही गलती होती है जब आपका सैचुरेशन ड्रॉप करता होता है। आमतौर पे वो संक्रमण के 15वें दिन होता है या हमारा पहले लक्षण के 10वें दिन के आसपास होता है। 14वें दिन, 15वें दिन या 8वें 9वें दिन जो पहला सिम्टम है वो, इसलिए क्योंकि संक्रमण आमतौर पे पता नहीं होता कब हुआ, कहां से, अरे हमें पता ही नहीं है। आज इस एपिडेमिक में लोगों किसी को पता नहीं कहां से हुआ है। तो पहला लक्षण जरूरी है, वहां से आप कैलकुलेट करिएगा। 4-5 दिन के बाद भी आपको लक्षण हो रहा है, कुछ भी दिक्कत हो रहा है, सांस फूलने लगता है, आप सीढ़ी चढ़ते हैं, ऊपर तक पहुंचते हैं, हांफने लगते हो, आप सैचुरेशन देखोगे आपकी 100% सैचुरेशन नजर आएगी। तो पल्स ऑक्स लेके आप बैठोगे तो नहीं चलेगा। आपको देखना है कि आपको सांस फूल रहा है नहीं, खांसी ज्यादा है या नहीं, या आपको बुखार तेज है या नहीं। अगर ये 3 चीजों हैं, डॉक्टर से संपर्क करेगा, अपने आप मत लीजिएगा। अब 2-3 दिन पहले की बात है, इसी गोदी मीडिया के पत्रकार अपने स्टूडियो से जोर जोर से चिल्ला रहे कि ये कोरोना वायरस का जो संक्रमण का दौर है अब एयरबोर्न हो चुका है, यानी कि हवा से ये संक्रमण फैल रहा है, ये हवा में आ चुका है। पर इसकी सच्चाई क्या है? अमेरिकी एक डॉक्टर ने इसकी सच्चाई से पर्दा उठाया है जो आपके सामने है। जो क्लियरली हमें पता है कि ये वायरस रेस्पिरेटरी, सांस के जरिए फैलता है। इसका मतलब यही नहीं कि हमारी हवा में हर वक्त वायरस है, ऐसा नहीं है। जब हम किसी के करीब होते हैं तो ये वायरस एक शख्स से दूसरे शख्स में जा सकता है। ये 2 से 5 दिन में इसके सिम्टम्स शुरू होते हैं। आमतौर पे दूसरा हफ्ता बीमारी का जो है उसमें पेशेंट्स
की तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है। गोदी मीडिया की गोदी खबरों के साथ साथ ये चाटुकार पत्रकार अब मेडिकल सलाह भी देने लगे हैं। ये अपने एनालिसिस में अलग अलग प्रकार के सुझाव दे रहे हैं। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि कमेंट बॉक्स में इनके डीएनए एनालिसिस का निचोड़ कीजिए, इनके मुंह पर तमाचा मारिए और जो ये मेडिकल सलाह दे रहे हैं, जो भी इस शो में ये बता रहे हैं, उनका पूरी तरह से पहले आप एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही उस पर आप निर्णय लीजिए। कमेंट बॉक्स में इनके ऊपर एक दो शब्द आप जरूर कहें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और आम जन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, ताकि उनको भी ये पता लग सके कि असली सच्चाई क्या है। जो टीवी पर दिखाया जा रहा है वो कहां तक आपकी सेहत तक खिलवाड़ कर सकता है, उसके बारे में आम नागरिक को पता होना चाहिए। फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।